30 दिसंबर को थाना मुजस्सर में एक लड़ाई झगड़े के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक रवि नाम का जो युवक है, 16 वर्षीय युवक, वो घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान अब 4 जनवरी को मृत्यु हो गई, जिसमें धारा 103 BNS भी हमने ईजाद कर दी है। और पुलिस का मामले का अनुसंधान जो अपराध शाखा सेक्टर 56 की टीम को सौंप दिया गया है, और सेक्टर 56 की टीम ने इसमें 5 आरोपियों को काबू कर लिया। सर, क्या वजह निकल के सामने आई है, किस लिए झगड़ा हुआ था? जी, ये जो आरोपी हैं और जो पीड़ित था वो एक ही गली में रहते थे, जिनका आपस में कुछ दिन पहले आपस में कहा सुनी हुई थी, और इसी से ये वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। कैसे मौत किन चोटों लगने से मौके पर जानकारी? जी, जो बताया गया है कि उन्होंने जो आरोपी गण हैं उन्होंने आते ही जो रवि नाम का लड़का था उसके सिर पर डंडों से वार कर दिया, और इलाज के दौरान उसकी 4 जनवरी को मृत्यु हो गई। तो किसी गिरफ्तारी? अभी इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने। मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया गया है बोर्ड के माध्यम से, और डेड बॉडी को वारसा के हवाले कर दिया। छोटा सा लड़का था, हमारे साथ ही उठता बैठता था, छोटे भाई की तरह रखते थे हम। उसका नाम रवि था, ठीक है। उसके पापा ऑलरेडी नहीं है, एक छोटी बहन है, माँ का इकलौता लड़का है, वही सहारा था जो था। अब वो हमारे एक भाई का पानी का प्लांट है अगली, उसके घर से अगली गली में ही, वो वहाँ पे बैठ के आग ताप रहे थे। 2-4 बच्चे थे, छोटी छोटी उम्र के, उसकी उम्र कुछ भी नहीं है, अभी 16 साल का, 17 का होता है इस महीने 16 तारीख को। अच्छा। ये आग ताप रहे थे। इनकी 28 तारीख को कोई आपस में छोटे छोटे बच्चों की तू मैं हुई होगी। इसकी रंजिश रखते हैं ना, 4-5 लड़के हैं जिनका नाम हमें पता है, बाकी 14-15 जने आए थे दारू पी के। इन लोगों ने सर पूरी प्लानिंग के संग आए, इनने कैमरों से दूर अपनी बाइकें लगाई हैं, वो तो किसी और कैमरे में हमें 14-15 जने दिख गए हैं उन बाइकों के साथ। प्लानिंग के साथ आए सर, डंडे वंडे लेके। इनने सिर्फ उसके सर और सर पे चोट मारी, जिसमें उसे बाहर दिखने वाली चोट तो बहुत कम थी, इंटरनल इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। एक्चुअली में पूरा ये फेस फ्रैक्चर होता है उसका। अच्छा। बीके से उसे मतलब रेफ़र कर दिया था इन्हें सफदरजंग, तो हमने सफदरजंग ना ले जाके हमने एस्कोर्ट में भर्ती कराना सही समझा। एस्कोर्ट में वो एडमिट था, अगले दिन 30 तारीख को एडमिट कराया था। 31 को उसकी सर्जरी भी हुई सुबह, क्योंकि ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। उसके सर्जरी के बाद भी ब्लीडिंग रुकी नहीं, और आज उसने मतलब लास्ट दम तोड़ दिया। पहले हुआ था ये हमला? सर ये 30 तारीख को लड़ाई हुई थी। 30 तारीख को लड़ाई हाँ हुई जी थी, सर। तो तब से उसकी हालत सीरियस चल सर रही बहुत थी। ज़्यादा सीरियस थी। तो डॉक्टर जो हमला करने वाले थे कितने लोग थे, कौन सर थे? 14 से 15 जने हैं, जिसमें रवि और केशन को हम पहचान पाए हैं, और एक 54 नंबर गली में रहता है उनका कोई पड़ोसी है, विष्णु, और भी कई सारे लड़के हैं, इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बट हम श्योर इन 3 को लेके हैं अभी तक। अच्छा। हाँ जी। तो आज उसकी आज डेथ हुई है सुबह? हाँ जी सर, आज डेथ हुई है। दिल्ली में इसका इलाज चल रहा था? सर दिल्ली में नहीं है, एस्कोर्ट फोर्टिस में। एस्कोर्ट। अच्छा। तो जो है बात करें इसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई है? सर पुलिस को हमने सेम डे कंप्लेंट दे दी थी, पुलिस भी अपनी तरफ से एक्टिव है। पुलिस ने 1-2 बंदों को पकड़ा भी है। बस हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कोई बचे ना। मतलब 2 लोगों को पकड़ा है, वो मेन है या वैसे? सर मेन है, वो तो मेन है, वो तो वीडियो में साफ क्लियरिटी हम उन्हें पहचान पा रहे हैं। बाकी लड़कों ने मुंह पे ढाटे भी बांधे हुए हैं, कुछ को हम नहीं भी जानते। अच्छा, सीसीटीवी भी कैद? सीसीटीवी, हाँ जी, सीसीटीवी की फुटेज है हम लोगों के पास, हमने पुलिस को भी शेयर करी है, पुलिस ने भी वहाँ से लिए हैं फुटेज। आखिरकार क्या वजह थी? वो तो आग ताप रहा था, क्या वजह थी? सर इनकी कोई तू में हुई थी 28 तारीख को, बच्चों की तू में थी, आपस में हो जाती है कई बार, पर इतनी कोई सीरियस नहीं थी कि जान से मार दिया जाए इंसान, और इतनी प्री प्लानिंग से मारा गया। बाइक लगाई गई है सर दूर, और एक बच्चे को मारने के लिए 14-15 जने आए, तो ये कोई सजा मतलब सही नहीं लगती ये चीज़ ना, और बिल्कुल जान से मार गए। अगर थोड़ी मोड़ी चोट होती, कहा सुनी होती, तो उस चीज़ की बैठ के सुझाव हो जाता। पर जो बाकी लोग आए थे, जैसे 2 लोग तो आप बता रहे हैं वहीं के थे लोग। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जो लोग आए थे वहीं के थे या बाहर से बुलाए गए? सर इस चीज़ की हम शॉर्टी से नहीं कह सकता मैं आपसे कुछ, क्योंकि उनके मुंह पे फेस कवर थे उनके ना, और हाँ जी, और कैमरे की फुटेज इतनी क्लियर आ नहीं रही है, कपड़ों से पहचान हो पा रही कुछ लोगों की, तो वो पुलिस देख रही है अभी। बच्चा क्या करता था? सर बच्चा पढ़ाई करता था, 12वीं 10वीं 12वीं? सर हाँ 10वीं 12वीं के पेपर थे, इकलौता लड़का था, माँ का कोई सहारा नहीं है इस वक्त। मम्मी भी इसकी बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है, और मतलब है नहीं, मदर क्या करती हैं बच्चे? मदर स्कूल में प्रिंसिपल हैं सर। अच्छा, स्कूल में है? हाँ जी, स्कूल में प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं। तो कितने साल से आप जानते हो उस बच्चे को? सर हम 2-3 साल से जानते हैं, छोटा सा ही था जब से देखते आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? सर हम चाहते हैं कि एक भी बंदा उनमें से ना छोड़ा जाए, चाहे वो फ़ोन करने वाला हो, चाहे वो इंटेल देने वाला हो, चाहे वो मारने में हो, चाहे वो निगरानी देने में हो, सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए सर। क्योंकि उस माँ का एक ही सहारा था जो छीन लिया गया है, उस माँ को कैसे संभालेंगे, क्या होगा, उसकी छोटी बहन है उसे कैसे देखेंगे, ये हम अब तक खुद नहीं समझ पा रहे। तो आज डेथ हो गई, तो अब क्या मतलब कानूनी मदद किस तरह से लेंगे अभी? सर हम चाहते हैं कि पुलिस वाले निष्पक्ष कार्रवाई करें इसमें, और अगर हो सके तो इसमें CI इन्वॉल्व करी जाए, कोई भी ना छोड़ा जाए। हम चाहते हैं लिखित में शिकायत नहीं होगी तो? सर लिखित में हमने दे रखी है सर, लिखित में बिल्कुल। सर पुलिस चौकी में, संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में आईओ हमारे वो है रोहतास सर है, वो अच्छे सर। DCP ऑफिस, ACP ऑफिस? सर अब हम जाएंगे, पहले हम पुलिस की देखना चाहते हैं। पुलिस हमारी तरफ से वैसे तो पुलिस एकदम सही काम कर रही है, पुलिस ने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। इकट्ठा हुए क्षेत्र के, मतलब किसी से ब्लड रिलेशन था या? सर ब्लड रिलेशन नहीं है सर, पर दिल से दिल जुड़ने वाली बात है। बहुत अच्छा लड़का था सर, कहीं चले जाओ आप उसकी तारीफ ही सुनोगे, है ना। किसी चीज़ की मना नहीं करना, हर काम में खड़े रहना,
है ना, सबके दुख सुख में साथ रहने वाला लड़का था। तो मतलब खाली मामूली सी सर मामूली सी कहा सुनी थी इनकी 28 तारीख को, वो हमें सुनने में आ रही थी, वो कंफर्म हम भी नहीं थे, पर हमें अब कंफर्म बातचीत हुआ। क्या थी ये नहीं पता, नहीं बातचीत, हाँ जी 28 तारीख को कोई नहीं भी कहा। बात हो लेकिन किसी की जान तो नहीं हाँ जान नहीं लेनी चाहिए, इतनी बड़ी बात नहीं थी सर, क्योंकि चौकी में जब पकड़े गए थे कुछ लड़के, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बस कहा सुनी हुई थी 28 तारीख को, फिर वो मामला खत्म हो गया था। फिर 30 तारीख को इन लोगों ने साथ में दारू पी है, दारू पी के फिर इनने उसके बाद ये वारदात करी है। अच्छा, मतलब वो पूरी साजिश रची गई है हाँ जी सर, उसको पूरी मारने प्लानिंग की। थी। बाइक दोस्त नहीं थे सर, ये सारे कनेक्टेड ही लड़के हैं, बातचीत तो है। आप कॉलोनी में रहते, इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं सर। प्लानिंग पता है ऐसे है कि बाइकें इनने दूर लगाई हैं कैमरे से, है ना, बाइक एकदम कैमरों से 500 मीटर दूर लगाई गई है, मार के भग रहे हैं। और 14-15 जने, एक जने को मारना तो लाजमी कहीं से नहीं है। अगर इन्हें ऐसी कहा सुनी थी 2 जने आते, 4 जने आते, एक बंदे को ऐसे ही मार देते। डंडे, रोड, पता नहीं क्या क्या हथियार लेके आए थे, कैमरे में आ रही है फुटेज, है ना। तो वो वाली बात है सर, इसी वजह से हम नाम कह क्या रहे था लड़के का? सर लड़के का नाम रवि था। रवि था। कितनी उम्र होगी सर लगभग? 16 साल का था, 17 का होता। इस महीने 16 तारीख को उसका जन्मदिन था, 17 साल का होता था वो। अच्छा, तो अभी जो तारीख आ रही है 17 तारीख जन्मदिन, 16 तारीख को जन्मदिन 16 था तारीख को। 16 तारीख को 17 साल का हो जाता सर वो। अच्छा, तो चलिए देखिए, ये सभी लोग थे जो फरीदाबाद के सेक्टर 23 संजय कॉलोनी से आए थे, और बताया कि किस तरह से एक बालक की जो 16 साल का ही था उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। केवल कोई छोटी मोटी कोई बातचीत हुई थी, उसके चलते जो है उसकी हत्या कर दी गई। और वहीं अब पुलिस से ये, क्योंकि कोई भी इनमें सगा रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि उनकी केवल एक मदर हैं, और जो मदर हैं वो अभी अनकॉन्शियस हैं, तो उसके जो जानने वाले हैं ये सभी लोग हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सगा रिश्तेदार नहीं है, सभी इलाके के लोग हैं जो कि बेहद गमगीन हैं और परेशान हैं कि आखिरकार अब उसकी माँ का क्या होगा, उस बच्चे को न्याय कैसे मिलेगा। उसको न्याय दिलाने के लिए ये सब मांग कर रहे हैं कि जो